हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशबू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए मटर पनीर बनाने की एकदम नई सी रेसिपी। तो जैसे कि आजकल शादियों का भी सीज़न है और मटर पनीर तो सबकी फेवरेट होती है, तो क्यों ना इस शादियों वाली टेस्टी सी पनीर को घर में ही बनाया जाए। तो बिल्कुल नए तरीके से चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए मैंने ये पनीर ली है और जिसके पीसीस को मैंने मोटे मोटे इस तरह से कट कर लिए हैं। बाकी तो आपको जैसी पसंद हो आप उस तरह से इसको कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के पीसीस जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसलिए किया है। अब ये लिए है मैंने कम से कम 2 से 3 प्याज को मैंने इस तरह से लच्छों में लंबाई में काट लिया है। 2 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और ये मटर को मैंने चीनी और नमक के पानी में जो है बॉयल कर लिया है। अब हम एक मसाला रेडी करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, खरबूजे के बीज ले लिए हैं, साथ में काजू ले लिए हैं, ये मैंने बादाम ले लिए हैं और जो पॉपी सीड्स होती है खसखस 1 चम्मच के करीब मैंने इसको लिया है। अब ये जो मसाला है इससे हमारे मटर पनीर का टेस्ट जो है वो दुगना होने वाला है। तो इसी के साथ जो मैंने आपको 2 टमाटर दिखाए हैं, तो अब हमें इसको थोड़ा सा बॉयल करना है। तो मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और उसमें मैं बहुत थोड़ा ही पानी डाल रही हूँ। पानी उतना ही रखना है जितने में सारी चीज़ें अच्छे से हमारी जो है बॉयल हो जाए, और लेकिन पानी को हमें बिल्कुल भी फेंकना ना पड़े। तो इस तरह कम से कम 5 मिनट हमें लग जाएंगे सारी ही चीज़ों को अच्छे से बॉयल करने में। तो प्याज वगैरह जो है मैं इसमें बिल्कुल नहीं डालूँगी, उसको हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये भी मैं आपको बता रही हूँ। तो ये बहुत बढ़िया से सारा पानी ड्राई हो गया है। अब इसके जो छिलके होते हैं वो ईज़िली हट जाते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो भी टमाटर हैं हमारे, इसके सारे ही ऊपर के जो छिलके हैं उसको हमें बहुत ही ईज़िली जो है अलग कर लेना है। उसके बाद इसको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको एक साइड पे रखते हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक पैन में तेल डाल दिया है और सबसे पहले हम क्या करेंगे, पनीर के पीसीस को फ्राई करके निकाल लेंगे। तो मसाला वगैरह जो है मैं बिल्कुल भी फ्राई करने में नहीं डालूँगी। जो भी मसाले हैं वो हम ऐड करेंगे मटर पनीर की सब्ज़ी में ही। तो इस तरह से अलट पलट कर कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन पनीर जो है बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो इस तरह से जो है मटर पनीर का टेस्ट दुगना हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम बहुत ही यूनिक तरीके से बना रहे हैं, तो आशा करती हूँ कि आपको ये जो रेसिपी है ये बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। तो इस तरह से इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं। अब जो मैंने 3 प्याज को इस तरह से कट किया था उसको भी हम जो है हल्का सा फ्राई कर लेंगे, मतलब कि गोल्डन तो हमारी हो ही जानी चाहिए। तो इसका यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो अक्सर क्या होता है कि हम प्याज को कट करके ही चॉप करके जो है मटर पनीर में ऐड करते हैं, लेकिन आज हम इसको 2 तरह से ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है और उसके बाद इसको कैसे यूज़ किया जाएगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे तरीके से एक बार आप मटर पनीर को ज़रूर से ट्राई करें। आप बाकी सारे तरीके जो हैं आपको वो बिल्कुल ही फीके लगेंगे। तो अब ये हमारी जो है टमाटर ठंडा हो गया है, तो इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये फ्राई करी हुई आधी प्याज को डालेंगे। पूरी प्याज बिल्कुल नहीं डालनी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो सारे ड्राई फ्रूट्स, टमाटर और फ्राई प्याज का हमें एक पेस्ट जो है वो तैयार कर लेना है। तो बहुत बढ़िया पेस्ट रेडी है, इसको अब साइड में रखेंगे। अब कढ़ाई में मैं ऑयल डाल रही हूँ, तो ऑयल आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे थोड़े से होल स्पाइसेस, जैसे कि तेज़पत्ता, जीरा, काली इलायची, हरी इलायची, काली मिर्च और लौंग डाल दी है, दालचीनी डाल दी है, एक मैंने छोटा सा चक्र फूल डाला है। अब जैसे कि प्याज को हमें नहीं डालना था कट करके, तो हमने जो पेस्ट बना के रखी है टमाटर की, साथ में ड्राई फ्रूट्स की और फ्राई प्याज की, तो उसको मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। अब ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, तो इसको ज़रूर से डालें, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डाल दिया है। मसालों में 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी कलर, आधा चम्मच गरम मसाला डाल देते हैं, आधा चम्मच ही काला नमक डाल देंगे और अच्छे से इसको जो है स्टेयर करेंगे। तो बहुत अच्छे से मसालों को हमें कुक करना है, और जैसे कि बहुत थोड़ा सा पानी मैंने डाल ही दिया था। अब लीड लगा देते हैं।
तो ये मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने मसालों को बहुत अच्छे से कुक किया है। ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें बॉईल करी हुई मटर। तो इस तरह से जब आप चीनी और नमक के पानी में जो है मटर को बॉईल करते हैं तो उसका कलर बिल्कुल ग्रीन रहता है, जैसे कि आप देख ही रहे होंगे। तो अब मैंने पनीर के पीसीस को भी डाल दिया है। अब बहुत अच्छे से इसको हम स्टीयर कर लेते हैं, जिससे कि मसालों का जो टेस्ट है वो मटर और पनीर के अंदर ऐड हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक और ख़ास इंग्रेडिएंट्स हमें इसमें डालना है, वो है घर की फ्रेश मलाई। तो मलाई जो होती है दूध की, वो अक्सर सभी घरों में होती है और ईज़िली मिल भी जाती है। तो इस तरह कम से कम 3 से 4 बड़े चम्मच घर की फ्रेश मलाई को हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको भी हमें बहुत अच्छे से जो है स्टीयर करना है, जब तक कि सारी ही मलाई जो है मटर पनीर के साथ मिक्स ना हो जाए। अच्छे से इसे हमें कुक करते रहना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपने कभी ट्राई किया हो तो मुझे ज़रूर से बताएं। अब हम बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों को राइस के साथ भी मटर पनीर जो है वो मन करता है खाने का। तो वैसे तो आप इसको नान से, पराठे से, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने इसको 2 से 3 मिनट जो है पानी डालने के बाद कुक कर लिया था। अब हम ऊपर से डाल रहे हैं फ्राई करी हुई प्याज। तो फ्रेंड्स, आपने देखा ना कि मैंने प्याज का यूज़ इस बार कैसे किया है। अब ऊपर से हम आधा चम्मच जो है गरम मसाला डाल देते हैं। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद डाल देंगे कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप ज़रूर से डालें। अब इसी के साथ हम हरा धनिया भी डाल देते हैं और फिर से इसको हम इस तरह से ऊपर नीचे करके मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सी ये मटर पनीर हमारी जो है बनकर तैयार हो गई है। तो इस तरह से मेरे यहाँ बहुत पसंद किया जाता है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो ये हमारी बहुत ही यूनिक स्टाइल की मटर पनीर बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इसको राइस से, चपाती से, पराठे से, नान के साथ, कुलचे के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे कि आजकल जो है वेडिंग सीज़न चल रहा है और वेडिंग्स में सभी लोग इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसको फटाफट से घर पे बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। तो कभी भी आपके मेहमान आए या कोई भी स्पेशल ओकेज़न हो, आप इसको ज़रूर से ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।